एक काबड़ आप बांग्लादेशी हिंदुओं के लिए उठाओ, लाखों करोड़ों हिंदू एक हो जाओ। एक काबड़ अपनी बहन बेटियों की रक्षा के लिए उठा लो। एक तीर्थ यात्रा अपनी बहन बेटियों की रक्षा के लिए कर लो। अगर आज भी तुमने वो काबड़ नहीं उठाई, आज भी तुम केवल मंदिरों के चक्कर काटते रह गए, तो वो दिन दूर नहीं होगा कि तुम काबड़ उठाने लायक नहीं बचोगे। मैं बहुत दुख के साथ में कह रहा हूं, जो कुछ बांग्लादेश के हिंदू बहन बेटियों के साथ में हो रहा है, बस कुछ साल और रुक जाइए, कुछ वर्ष और रुक जाइए, सब कुछ वैसे ही आपके घर में घुस के ये जिहादी आपके साथ भी वही सब कुछ करेंगे, क्योंकि आपको दर्द नहीं हो रहा, आपको तकलीफ नहीं हो रही उनसे। आप अपने में मस्त हो, अपना घर, अपना परिवार, अपनी मिट्टी, अपना गांव, अपने मंदिर सब उनके भी थे ढाका में। ढाका इस बड़ी शक्तिपीठ है। कितने लोग शक्तिपीठ जा रहे होंगे इस समय दर्शन करने के लिए? अभी भी वक्त है, देश के लाखों करोड़ों हिंदू एक हो जाओ और अपनी बहन बेटियों की रक्षा के लिए, अपने बंगाली हिंदुओं की रक्षा के लिए एक हो जाओ। हमारी मांग है कि भारतीय सेना दखल दे, सेना प्रमुख दखल दे, प्रधानमंत्री दखल दे और वहां के हिंदुओं की रक्षा एक अलग दक्षिण बंगाल हिंदू राष्ट्र बनाया जाए। वहां के 3 राज्यों को अलग करके चित्रगोंग, बेंसाओ को खुलना, इन 3 राज्यों को अलग किया जाए, बांग्लादेश से अलग बांग्लादेशी हिंदुओं के लिए हिंदू राष्ट्र बनाया जाए। कब तक हम बांग्लादेशी हिंदुओं को भारत में शरण देते रहेंगे? क्यों शरण दें उनको हम? उनके लिए वहीं पर एक सुरक्षित राष्ट्र बनाया जाए, उनके लिए वहीं पर सुरक्षित राष्ट्र बनाया जाए। और केवल बांग्लादेश में नहीं हो, फिर आगे पाकिस्तान में भी सिंध में एक पाकिस्तानी हिंदुओं के लिए सुरक्षित हिंदू राष्ट्र सिंध में बनाया जाए। और पश्चिम बंगाल में भी जिस प्रकार से नरसंहार पिछले 9 वर्षों से ममता बनर्जी की सरकार के नेतृत्व में हिंदुओं का हो रहा है, वहां भी एक दक्षिण पश्चिम बांग्ला बनाया जाए, बांग्ला प्रदेश बनाया जाए। 8 ऐसे जिले हैं, कलकत्ता है, पुरुलिया है, बनकुला है, झरग्राम है, पूर्वी मेदिनीपुर है, पश्चिमी मणिपुर है, हुगली है, मेदिनीपुर है, होडर है, कोलकाता है, नॉर्थ 24 परगना है और साउथ 24 परगना है। इन 8 जिलों को पश्चिम बंगाल से अलग करके एक वहां के पश्चिम बंगाल के हिंदुओं की रक्षा सुरक्षा हेतु भी एक अलग स्टेट डेवलप करी जाए, जहां पे उनको विशेष अधिकार, जैसे कि कश्मीर में, हिमाचल में, हरियाणा में, उड़ीसा में वहां के लोगों को दिए गए हैं, विशेष अधिकार दिया जाए कि वहां पे भूमि खरीदने की परमिशन केवल पश्चिम बंगाल के हिंदुओं को होगी, भूमि रखने की परमिशन। तो इस प्रकार भारत सरकार कदम उठाए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर नहीं हुआ, हम किसी को फोन लगाइए तो आवाज आती है, स्वतंत्रता दिवस, हर घर तिरंगा अभियान एक यूनिक फेस्टिवल बन गया है। हम कैसे इस फेस्टिवल को मनाएं? आप सेल्फी लीजिए तिरंगे से हाथ में, पोस्ट करिए, यहां पोस्ट करिए, वहां पोस्ट करिए। हम कैसे स्वतंत्रता दिवस का ये त्योहार आज उत्सव के साथ में मनाएं? हमारे दिल में दर्द है। उत्सव तब मनता है जब हृदय खुश होता है, जब मन खुश होता है। हम कैसे उत्सव मनाएं? आज हमारे लिए हमारे बांग्लादेशी हिंदुओं की रक्षा सुरक्षा सर्वोपरि होनी चाहिए। उत्सव तो हम हमेशा मनाते रहेंगे। इस स्वतंत्रता दिवस पे आज पहली बार, मैं तो जब हाई स्कूल में था 2004 में, तब से मैं अपने घर पे हर 15 अगस्त पे तिरंगा फहराता था। सुबह फहराता था, शाम को उतार लेता, जैसा कि कानून है, उस कानून के अनुसार मैंने हमेशा फहराया। इस बार इच्छा नहीं हो रही है, इतना हृदय व्यथित है
इतना मन कुंठित है कि इस बार कोई जश्न मनाने की इच्छा ही नहीं हो रही है। एक भाई का सर काटा जा रहा हो, दूसरा भाई कैसे जश्न मनाएगा। अंग्रेज भारत आए, सन 1861 की जनगणना के अनुसार आप देखिए, ये 21% मुस्लिम भारत में था। बांग्लादेश, पाकिस्तान और भारत मिलाकर के 21% मुसलमान था सन 1861 में। 21 मैं बता रहा हूं, ऑफिशियली मेरे पास आंकड़े हैं। 21% था 1861 में, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भारत मिला करके, और 74% हिंदू था। 1941 की जनगणना, जब अंग्रेज थे, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भारत, जो संयुक्त ब्रिटिश इंडिया था, उसकी जनगणना ले लीजिए, 24% मुस्लिम था और 73% हिंदू थे। उन 80 वर्षों में, अंग्रेजों के 80 वर्षों में हमारी जनसंख्या डिस्टर्ब नहीं हुई। हम बहुसंख्यक बने रहे। मुस्लिम केवल 3% बढ़ पाया। 2-3% का हेराफेरी हो सकती है, स्वाभाविक है। आज 1947 देश स्वतंत्र हुआ, तब से आज की जनगणना कर लीजिए, अगर पाकिस्तान, बांग्लादेश, भारत मिला दिया जाए तो 45% से अधिक, लगभग 50% मुसलमान और 50% हिंदू बचे हैं। कितनी महंगी स्वतंत्रता पड़ी हमको ये। मुझे बेहद अफसोस से आज ये कहना पड़ रहा है कि इससे अच्छा शासन तो अंग्रेज कर रहे थे। उन 80 वर्षों में केवल 1929 का एक दंगा हुआ था केरला में, जहां पे हजारों हिंदू मारे गए थे जिहादियों के द्वारा। और आज आप देख लीजिए, पूरे पाकिस्तान में हिंदुओं का नरसंहार हो गया, पूरे बांग्लादेश में हिंदुओं का नरसंहार हो रहा है। अफगानिस्तान में केवल 50 हिंदू गिनती के बचे हैं, केवल गिनती के 50 हिंदू। मालदीव, जो भारत से निकल के अलग राष्ट्र बना, अगर वहां पे किसी को नागरिकता चाहिए तो कलमा पढ़ के इस्लाम कबूल करना पड़ेगा। ये वहां की नागरिकता की पहली शर्त है। कोई भी एक भी गैर मुस्लिम वहां नहीं रह सकता। भारत से ये अलग हुआ है। भारत के अंदर 1990 में कश्मीरी हिंदुओं का भीषण नरसंहार हुआ। एक कश्मीरी को बाहर किया गया। 1990 में अयोध्या में हिंदुओं का भीषण नरसंहार हुआ। कोई व्यक्ति जेल नहीं गया, किसी को सजा नहीं हुई। केरला में आज भी बड़े पैमाने पर केरला स्टोरी हो रही है। वहां की हिंदू बहन बेटियों को विदेश, लेबनान, सीरिया, इराक, अफगानिस्तान स्लेब बना करके भेजा जा रहा है। पश्चिम बंगाल में हिंदुओं का पलायन हो रहा है। आपकी पूरी हिमालय बेल्ट, चाहे वो कश्मीर हो, हिमाचल हो, उत्तराखंड हो, सिक्किम हो, उत्तर प्रदेश हो, मणिपुर हो, मेघालय हो, इस पूरी बेल्ट का इस्लामीकरण और ईसाईकरण बहुत तेजी से चल रहा है। आपको चारों ओर से घेरा जा रहा है। ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है। इसलिए भी बांग्लादेश की रक्षा करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये 2047 में भारत को पूर्ण इस्लामिक राष्ट्र बनाने का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। उसी के तहत 2021 में अफगानिस्तान को एक जो लिबरल सरकार वहां पे थी, जो भारत के पक्ष में काम कर रही थी, भारत के साथ में काम कर रही थी, उस लिबरल सरकार को बर्खास्त करा के एक आतंकवादी संगठन तालिबान की कट्टर इस्लामिक सरकार जो भारत विरोधी है उसको स्थापित किया गया। उसी के तहत आज बांग्लादेश में यह हमला हुआ है और बांग्लादेश को एक कट्टर इस्लामिक राष्ट्र जो भारत विरोधी होगा, जो अब तक भारत से मैत्री संबंध स्थापित किए हुए था, अब एक कट्टर भारत विरोधी सरकार बांग्लादेश में विकसित होगी। नेपाल को ऑलरेडी जो एक हिंदू राष्ट्र था, 2008 में उसको एक कम्युनिस्ट कंट्री बना दिया गया और 2008 से आज तक भारत की सरकारों ने नेपाल को पुनः हिंदू राष्ट्र विकसित हो सके कोई प्रयास नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि भारत को हर तरफ से चारों ओर से घेरा जा रहा है। भारत में अलग अलग स्थानों पे और भारत के पड़ोसी राज्यों में, देशों में बहुत बड़े पैमाने पर इस्लामिक एस्टेब्लिशमेंट हो रहा है। भारत में भी अनेक पॉकेट बन गई हैं जहां बहुत कायदे से इस्लामिक एस्टेब्लिशमेंट हो रहा है।
ये सब 2047 की तैयारी है। 2047 तक ये जिहादी भारत को पूर्ण इस्लामिक राष्ट्र बनाएंगे और आप कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप आज इकट्ठे नहीं हो पा रहे हो। अगर आपको अपना देश बचाना है, अपना घर परिवार बचाना है, तो आज आपको इकट्ठा होना होगा। हजारों लाखों की संख्या में आपको सड़क पर उतरना होगा और अपने देश की, अपने अधिकारों की मांग करनी होगी, सनातन रक्षा की मांग करनी होगी। अन्यथा वो दिन दूर नहीं है, वो दिन दूर नहीं है जिस दिन जो कुछ पश्चिम बंगाल, जो बांग्लादेश में हो रहा है, वो सब कुछ आपके साथ होगा। हमारे एक मित्र हैं पिंकी चौधरी, गाजियाबाद में हिंदू रक्षा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उन्हें ये सब नरसंहार देख के कुछ क्रोध आ गया और गाजियाबाद में कुछ जगहों पे बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुसलमानों की बस्तियां बसी हुई थी। उन्होंने वहां पे कुछ हमले कर दिए। हमले क्या, केवल लाठियां चला दी, लाठियां चला दी, उनको पुलिस पकड़ के ले गई। उसका वीडियो लोगों ने देखा होगा। उन्होंने कुछ लोगों को लाठी से मारा। एक बुजुर्ग मुसलमान मौलाना सामने आ गया, जैसा कि हिंदू का हृदय होता है, उनकी लाठी वहीं पर रुक गई। मैं समर्थन नहीं करता हूं हिंसा का। उनको जेल भेजा गया, पिंकी चौधरी को, उनपे एनएसए लगाया गया। राष्ट्रद्रोह, ये तो वही बात हो गई ना। कहते नहीं एक शायरी है कि हम आहें भी बल्ले तो हो जाते हैं बदनाम, और वो कत्ल भी कर दे तो चर्चा नहीं होता। वो कत्ल कर रहे हैं, उन पे कोई एक्शन नहीं लिया जा सकता है। वो मार रहे हैं, काट रहे हैं, कोई एक्शन नहीं लिया जा सकता है। चाहे कश्मीर हो, चाहे अयोध्या हो, चाहे पश्चिम बंगाल हो, चाहे केरल हो। और हमारे एक बंदे ने लाठी चला दी, उस पर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा कायम कर दिया। ये कैसे निष्ठुर लोग हैं? इनके अंदर मानवता समाप्त हो चुकी है क्या? इनकी कोई संवेदनाएं हिंदू बांग्लादेशियों के प्रति नहीं है? सावन का महीना चल रहा है। पिछले साल सावन के महीने में आपको याद होगा, नूह मेवात में कांवड़ियों की यात्रा गई थी, इसमें हजारों कांवड़ी थे। उनके ऊपर वहां पे जिहादियों ने बहुत बुरी तरह से हमले किए, AK-47 से हमला किया। हिंदुओं की सैकड़ों गाड़ियां जला दी गई, तोड़ दी गई, बुरी तरह हिंदुओं को मारा पीटा गया, उनके कत्ल किए गए। एक तरफा कत्ल हुआ। कौन जेल गया? मुन्ना बजरंगी, मोनू मानेसर, हिंदू नेता जेल गए। बैलेंस किया जाता है। उधर के लोग पकड़े गए हैं तो उधर के लोगों को भी अंदर करो। अपराध नहीं हो, जबरदस्ती कोई अपराध डाल दो उनके ऊपर, बैलेंस करो। ये कैसी राजनीति है? ये कैसी बैलेंस करने वाली राजनीति है? कब तक इस प्रकार से निर्दोष हिंदुओं को जेल भरा जाएगा और निर्दोष हिंदू मरते रहेंगे? नूह मेवात में कोई बड़ी कार्रवाई वहां के मुस्लिम लीडरान पे नहीं हुई, तो कब तक हम सहते रहेंगे? आज हम सब ज्ञापन दे रहे हैं और पुनः आप सभी प्रयागपुर विधानसभा क्षेत्र वासियों से अनुरोध करेंगे कि आप सभी बढ़ चढ़ करके अपने हिंदू बंगाली भाई बंधुओं की रक्षा आंदोलन करें, सरकार से मांग करें कि सरकार दखल दे और हिंदुओं की रक्षा सुनिश्चित हो। और मैं कहने को बहुत कुछ है, बोलने को बहुत कुछ है, पर मैं अपनी बाली को यहीं पे विराम देता हूं और मैं श्री हरिओम जी से पुनः आग्रह करूंगा कि 2 शब्द आप कहें। भारत सरकार से हमारी विनम्र निवेदन है कि तत्काल भारतीय फौज को बांग्लादेश में भेजा जाए और वहां पर 3 राज्य ऐसे हैं जो दक्षिण बांग्लादेश में हैं, जिनका नाम चित्तगोंग, बारिशल और खुलना है। इन 3 राज्यों को बांग्लादेश से अलग करके बांग्लादेशी हिंदुओं के रक्षार्थ एक अलग दक्षिण बंगाल हिंदू राष्ट्र का निर्माण किया जाए। यह कार्य अत्यंत ही आवश्यक है। हम सब कब तक इस तरह के नरसंहार को सहते रहेंगे? मित्रों, यदि ऐसा नहीं हुआ
तो लगातार हिंदुओं का इसी प्रकार से कत्लेआम होता रहेगा। लोग धरना करते हैं पेंशन के लिए, तनख्वाह बढ़ाने के लिए, सड़क बनवाने के लिए धरने होते हैं, बिजली पानी अनेक सुविधाओं की मांग के लिए। आज हम सब निस्वार्थ भाव से अपने लिए इस धरने में उपस्थित नहीं हुए हैं, बल्कि बेहिंदू जिनकी बहन बेटियों का रेप हो रहा है बांग्लादेश के अंदर, बेहिंदू जिनके बूढ़े माँ बाप के सामने उनके बेटे का सिर काटा जा रहा है, बेहिंदू जिनके माँ बाप के सामने उनके बच्चों को नग्न किया जा रहा है, और बेहिंदू जो बांग्लादेश और भारत के बॉर्डर पे पिछले कोई 3 दिन से, कोई 4 दिन से, कोई 8 दिन से खड़ा है और सरकार से, भारत सरकार से, भारत के फौजियों के सामने हाथ जोड़ के विनती कर रहा है कि हमको शरण दे दो, हमको स्थान दे दो। और अगर कुछ नहीं दे सकते हो, एक तो मैंने बूढ़ी मां का मैंने वीडियो देखा, वह कह रही है भारतीय सोल्जर से, अगर हमारी सहायता नहीं कर सकते हो तो हमको गोली मार दो, बाहर जिहादियों द्वारा हम मारे जाएंगे, रेप होंगे, बलात्कार होंगे, इससे अच्छा है कि आप मुझको गोली मार दो। इस तरह की स्थितियां, बड़ी भयावह स्थितियां बांग्लादेश में हिंदुओं की हो चुकी हैं। ऐसी स्थिति में यदि भारत सरकार ने उनकी सहायता नहीं करी तो कौन उनकी सहायता करेगा? और ये नियति होती है, यदि अपने मारे जा रहे हैं, यदि एक भाई मारा जा रहा है और दूसरे भाई उसकी सहायता नहीं करते हैं तो बेबी नहीं बच पाते हैं। एक दिन बेबी मारे जाते हैं और उनकी सहायता करने कोई नहीं आता है। तो ये नियति होती है। हमें मानवता के नाते, नहीं हिंदू है फिर भी मानवता के नाते भी उनकी सहायता करनी चाहिए, पर आज कोई भी उनकी सहायता करने के लिए नहीं खड़ा है। एक कलकत्ता का भी वृत्तांत हुआ, 6 अगस्त का है शायद। एक वहां की बेटी थी कल्पना, डॉक्टर थी। उस कल्पना को कुछ लोगों ने हॉस्पिटल के अंदर ही उसका रेप किया और रेप करने के बाद उसकी हत्या कर दी। एक बेटी का कत्ल हुआ और पिछले 7-8 दिनों से पूरे भारत में डॉक्टर एसोसिएशन हड़ताल पर है। ओपीडी बंद, सारे डॉक्टर हड़ताल पर, अनेकों हॉस्पिटल बंद, अनेकों हॉस्पिटल की ओपीडी बंद। एक बड़ा आंदोलन लोगों ने कर दिया, जन आंदोलन लोगों ने कर दिया और सरकार को झुकना पड़ा और उसकी हत्या और रेप की सीबीआई जांच के आदेश कल सरकार को देने पड़े। एक कल्पना मारी गई, एक कल्पना का रेप हुआ और जस्ट बगल में हजारों लाखों कल्पनाएं रेप हो रही हैं, हजारों लाखों कल्पनाओं की हत्या हो रही है। क्या उनके लिए हम सब इकट्ठा नहीं हो सकते? एक कल्पना के लिए हजारों भारतीय सड़क पे आ सकता है और जो हजारों कल्पनाएं मारी जा रही हैं उनके लिए लोग सड़क पे क्यों नहीं आ रहे हैं? एक सेलेक्टिव विचारधारा, क्योंकि वो हत्या सेकुलर थी, कल्पना की हत्या हुई वो सेकुलर थी, और वहां जो हजारों लाखों कल्पनाएं मारी जा रही हैं, उनके रेप हो रहे हैं, जो मुसलमान कर रहे हैं, इसलिए उनका विरोध नहीं किया जा सकता। अगर मुसलमान अपराध करेगा हिंदुओं के खिलाफ तो क्या उसका विरोध नहीं किया जा सकता? क्यों भी नहीं है? हम सब इकट्ठा नहीं हो सकते? हम सब खड़े नहीं हो सकते? अगर हम खड़े नहीं होंगे तो कौन खड़ा होगा? आज हम सबको अवलोकन करना होगा। मैं कल्पना से सहानुभूति रखता हूं, तो देश की बेटी की इस प्रकार से हत्या हुई, पूरी सहानुभूति है। पर हम उन हजारों लाखों बांग्लादेशी हिंदू से सहानुभूति क्यों नहीं रख पा रहे हैं जो पल पल मारे जा रहे हैं, जिनके घर लूट लिए जा रहे हैं, जिनकी बेटियों के रेप हो रहे हैं, जिनकी पूरी जिंदगी कमाई लूट ली जा रही है, जो दर दर भटक रहे हैं, किसी को उल्टा टांगा जा रहा है सड़क पर नंगा करके, किसी को सामूहिक रूप से जलाया जा रहा है,
किसी को खदेड़ा जा रहा है, किसी को डंडों से पीट पीट के मारा जा रहा है, हम उनके साथ क्यों नहीं खड़े हैं? मित्रों, मैं बताना चाहता हूं, जब महाभारत का युद्ध चल रहा था तो योगी राज श्री कृष्ण महाराज जब युद्ध संपन्न हो गया तो वापस द्वारिका पहुंचे। जब वापस द्वारिका पहुंचे तो दाऊ जी से मिले, तो दाऊ जी ने, बलराम जी ने श्री कृष्ण महाराज से कहा कि कान्हा कैसे हो तुम? तो श्री कृष्ण जीवन में पहली बार नजरें तरेरते हुए क्रोधित स्वर में अपने बड़े भाई से पूछते हैं, आप बताइए कि आप कहां थे? तो बलराम कहते हैं, कान्हा मैं तो तीर्थ यात्रा पर गया हुआ था। तब श्री कृष्ण और अधिक क्रोधित होते हुए कहते हैं दाऊ जी से कि दाऊ जी, देश में धर्म युद्ध चल रहा था, इतना बड़ा महाभारत का युद्ध चल रहा था, अनाचार्यों के विरुद्ध, दुराचार्यों के विरुद्ध, आतंकियों के विरुद्ध। एक तरफ धर्म था, एक तरफ अधर्म था। इतना बड़ा महाधर्म युद्ध छोड़ करके आप तीर्थ यात्रा पे गए हुए थे? आपको लज्जा नहीं आई तीर्थ यात्रा करते हुए? हमारा पहला धर्म है कि हम अपनी बेटियों की रक्षा करें, हम धर्म की रक्षा करें, हम न्याय की रक्षा करें। यह हमारा पहला तीर्थ है। आज सावन का पवित्र महीना चल रहा है, लाखों लाख हिंदू कांवड़ लेकर के तीर्थ यात्रा पे बाबा धाम, अयोध्या, मथुरा, पृथ्वीनाथ हर जगह जा रहे हैं। एक तरफ हिंदू मारा जा रहा है, एक तरफ हिंदू बहन बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है, लाखों हजारों लोगों के साथ अनाचार अत्याचार हो रहा है। दूसरी तरफ हमारे हिंदू भाई बंधु कावड़ उठाए हुए हैं। एक कावड़ आप बांग्लादेशी हिंदुओं के लिए उठाओ।